बार इसके पहले वीडियो में हमने बहुत सारे 2 मार्क के क्वेश्चन को स्टडी किया था। आज हम इस पार्ट में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लेसन नंबर 12 रेडियम की आत्मकथाएं। क्वेश्चन है, पारस पत्थर का कार्य क्या है? पारस पत्थर का नाम प्रसिद्ध है। पारस पत्थर अपने स्पर्श से लोहे को सोने में और जस्ते को चांदी में परिवर्तित कर देता है। खनिज तत्वों के वियोग पर रेडियम की क्या प्रतिक्रिया है? खनिज तत्वों के साथ रेडियम की बड़ी गाढ़ी मित्रता थी। रेडियम के कथा अनुसार वियोग का फल कड़वा होता है। वह चाहता है तो वैज्ञानिकों और मनुष्यों को वियोग का फल चखा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि मनुष्य ने उसे उच्च स्थान पर बैठाया था। रेडियम से कितने प्रकार की किरणें निकलती है? कौन सी? रेडियम से 3 प्रकार की किरणें निकलती है। इनके नाम है अल्फा, बीटा और गामा। अनंत शून्य में रेडियम की स्थिति क्या थी? रेडियम अनंत शून्य में अकेला और निराधार था। वह अनंत शून्य में बहुत वर्षों तक इधर उधर घूमता रहा। घाव पर रेडियम किस प्रकार उपयोगी होता है? नासूर के रोगियों की चिकित्सा में रेडियम बहुत उपयोगी है। घाव के निकट जाते ही रेडियम की प्रकाश किरण घाव पर पड़कर उसके विष को दूर कर देती है। गद्य नंबर 14 सुभाष बाबू एक महामानव। सुभाष चंद्र बोस का ये लेसन है। सुभाष बाबू युद्ध को कौन सी संधि समझते थे? सुभाष बाबू भारत की आजादी के लिए युद्ध का उपयोग करने के लिए निश्चिंत थे। वे युद्ध को प्रभु द्वारा प्राप्त स्वर्ण संधि समझते थे। इस देश भारत में कौन कौन रहस्य होते आए हैं? हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो रहस्य होते आए हैं। इनमें देश के सामंत, वीर, योद्धा और बलिदानी आदि ऐसे लोग हैं जो प्राय रहस्य होते आए हैं। सुभाष बाबू ने अपनी दृढ़ता को किस चादर से नहीं ढंका? सुभाष बाबू दृढ़ विचार वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी दृढ़ता को अवसरवादी चादर से नहीं ढंका। सुभाष बाबू के लिए रहस्य क्या था? विमान दुर्घटना में सुभाष बाबू की मृत्यु की खबरें उड़ी, पर उनकी मौत पर देशवासियों ने विश्वास नहीं किया। सभी सोचते रहे कि किसी दिन किसी देश में किसी वेश में जरूर मिलेंगे। सुभाष बाबू के लिए यह रहस्य था। गद्य नंबर 16 एक और जन्मदिन बहुत ही अच्छा पाठ है। हास्य निबंध है। लेखक किससे बधाई देने को कहता है? लेखक झोपड़ों में रहने वाले उन लोगों को बधाई देने को कहता है जो गीली जमीन पर रहते हैं और जिनके यहाँ सांप बिच्छू निकलते हैं। वे इन्हें भरपेट खाने की नहीं मिलता। इस स्थिति में जो एक साल खींच ले जाते हैं और मरते नहीं। लेखक अपना जन्मदिन क्यों छिपाता है? लेखक नहीं चाहता कि लोग उसका जन्मदिन मनाए और उसका अभिनंदन करें, इसलिए लेखक अपना जन्मदिन छिपाता है।
बुजुर्ग मित्र को जन्मदिन मनाने में तकलीफ क्यों हुई? बुजुर्ग मित्र 1 अप्रैल को पैदा बुजुर्ग मित्र 1 अप्रैल को पैदा हुए थे। 1 अप्रैल को अप्रैल फूल दिन मनाया जाता है। अखबार में सूचना छपाने और कार्ड बांटने के बावजूद उनके जन्मदिन समारोह में कोई नहीं आया। लोग समझते थे कि उन्हें अप्रैल फूल बनाया जा रहा है, इसलिए बुजुर्ग मित्र को जन्मदिन मनाने में तकलीफ हुई। लेखक को रात की नींद क्यों नहीं आती? लेखक की तबीयत कुछ ढीली है, उनके आसपास कुछ तनाव है और कुछ उनसे टूटने का डर है। इसके अलावा लिए गद्य नंबर 18, मेरे राम का मुकुट बिगड़ रहा है। लेखक को रात दिन नींद क्यों नहीं आती? लेखक की तबीयत कुछ ढीली है, उनके आसपास कुछ तनाव है और कुछ उनसे टूटने का डर है। इसके अलावा लिए गए काम के बाधाओं आदि कारण लेखक का मन उदास है, इसलिए उन्हें रात नींद नहीं आती। लेखक के मन में एकाएक कौन सी पंक्तियां गूंज गई? रात के 12 बज गए। संगीत कार्यक्रम देखने गए लेखक के चिरंजीव और मेहमान लड़की अभी तक नहीं लौटे थे। बरसात हो रही थी। एकाएक लेखक के मन में उगड़ती घुमड़ती ये पंक्तियां गूंज रही उठी। मेरे राम के भोजे मुकटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भोजे सेनुखा, तो राम घर लौट ही। संतान को लेकर लेखक की क्या प्रतिक्रिया नहीं होती? लेखक पिछली पीढ़ी के व्यक्ति है। लेखक के अनुसार पिछली पीढ़ी अपने संतान के संभवित संकट की कल्पनाएं मात्र से उद्विग्न हो जाती है। संतान को लेकर लेखक की प्रतीति ही नहीं होती कि अब उनकी संतान समर्थ है, वह बड़ा से बड़ा संकट झेल लेंगे। नदियों और सरोवर को देखकर क्यों दुस्सह हो गया? निर्वासन के बाद की स्थिति भयानक होती है। सब कुछ सुना सुना लगता है। जिस व्यक्ति का ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा था वह निर्वासित हो गया है, इसलिए नदियों और सरोवर देखना दुस्सह हो गया है। गद्य नंबर 20, ये शायद आखिरी लेसन है। इसके बाद हमारा कोर्स ज़्यादातर खत्म हो जाएगा। हमें बार बार इसको रिवीजन करना पड़ेगा। गद्य नंबर 20, मनोहरपुरी की सीमा पर। किन कारणों से मनोहरपुरी लोगों को प्रिय थी? यद्यपि मनोहरपुरी का सारा कृत्रिम वैभव नष्ट हो चुका था, फिर भी ईश्वर प्रदत्त सुंदरता इस गांव में अभी भी थी। इनके अलावा कुछ लोगों का इस गांव से भावनात्मक लगाव था। इन कारणों से मनोहरपुरी लोगों को प्रिय थी। मनोहरपुरी गांव की दृष्टि सीमा कैसे रुंध गई थी? मनोहरपुरी गांव में उत्तर में सुंदरगिरी नाम का छोटा पर्वत था। दोनों ओर बड़े बड़े वन थे। पूर्व में आम के वन थे। इसके अलावा बड़े हिस्से में असंख्य बरगदों को घटाए गन्ने के खेत थे। इन सब से इस गांव की दृष्टि सीमा रुंध गई थी। चिलम की आग का प्रकाश कैसे स्पष्ट होता था? चिलम में आग जली तो ऐसा लगा मानो ऊपर की डाली में उसे तेज का प्रतिबिंब पड़ रहा हो। तब जुगनू के पंखे की तरह प्रकाश स्पष्ट होता था। शूरसंग ने राजा खाचर के प्रति श्रद्धा किन शब्दों में प्रकट की? शूरसंग के मन में राजा खाचर के प्रति बहुत श्रद्धा है। वह कहता है कि राजा खाचर की हम पर बड़ी कृपा है। सरकार से वह चाहे जो बोलेगा, कागज में चाहे जो लिखेगा, किंतु
वह उसका बाल बांका नहीं कर देगा। तो ये थे हमारे सभी लेसन के 2 मार्क के क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।